वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार साथियों। आज मैं 22 मार्च 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबाना। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज का मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में उत्तरी ध्रुव के बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। महत्वपूर्ण जानकारी, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल में उत्तरी ध्रुव के बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया। दोस्तों, इस टेलीस्कोप का नाम बैकल जीवीडी है। इस टेलीस्कोप का मुख्य कार्य आउटर स्पेस के साथ न्यूट्रिनोस पर नजर रखना है। दोस्तों, न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण को कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हीं कणों से धरती का निर्माण हुआ है। न्यूट्रिनोस एक उप परमाणु कण है जिसमें 3 प्रकार हैं। पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा मुओन न्यूट्रॉन, तीसरा ताऊ न्यूट्रॉन। दोस्तों, न्यूट्रिनोस की अधिक संख्या धरती के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि ये धरती के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और टेक्टोनिक प्लेट्स आदि को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नाम का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17-18 मार्च 2021 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर नासिर मोहम्मद अल शवा भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी बहरीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुवैत। महत्वपूर्ण जानकारी, 17-18 मार्च 2021 को कुवैत देश के विदेश मंत्री डॉक्टर नासिर मोहम्मद अल शवा भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे। दोस्तों, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल शबा, क्राउन प्रिंस मिशाल अल अहमद अल जबर अल शबा, प्रधानमंत्री कुवैत के शबा खालिद अल शबा। संसद है नेशनल असेंबली, कुवैत की मुद्रा दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान क्रिकेटर को एसजे ब्रिटिश खेल पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए क्लाइव लाइड, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी माइकल होल्डिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के निष्पादन और निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया?
ऑप्शन ए डी के जैन, ऑप्शन बी राजेश कुमार, ऑप्शन सी एच के मित्तल, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एच के मित्तल। महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के निष्पादन और निगरानी के लिए एच के मित्तल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। दोस्तों यह समिति स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत धन के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी, साथ ही योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन के कुशल उपयोग के लिए सभी आवश्यक सुझाव देगी। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 1 अप्रैल 2021 से शुरू से होकर अगले 4 साल 2025 तक लागू रहेगा। दोस्तों सरकार ने इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए समीर भार्गव, ऑप्शन बी भास्कर गांगुली, ऑप्शन सी डीपी पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डीपी पांडे। महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक डीजीएमओ के रूप में डीपी पांडे को नियुक्त किया गया। दोस्तों डीजीएमओ के रूप में डीपी पांडे रणनीति कश्मीर आधारित 15वीं कॉर्प्स के कमांडर के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ चंडी प्रसाद मोहंती। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल। उप प्रमुख रणनीति परमजीत सिंह। सीडीएस हैं बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का 80 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश। महत्वपूर्ण जानकारी, हाल में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। मौदूद अहमद बांग्लादेश के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में 1988 से 1989 तक, उपराष्ट्रपति के तौर पर 1989 से 1990 तक और उप प्रधानमंत्री 1976 से 1978 और 1987 से 1988 तक काम किया था। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। संसद बांग्लादेश की जातीय संसद। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च को किस राज्य की सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण जानकारी, 18 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया। इस मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही बुनियादी और आधारभूत संरचना का भी विस्तार किया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल में जेब कतरों और लुटेरों जैसे अपराधियों को
जीपीएस टैग पहनाने वाले विश्व की पहली योजना शुरू की? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 19 मार्च। महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व नींद दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नींद दिवस हर साल इंस्पायरिंग वर्नल इक्विनोक्स से एक दिन पहले मनाया जाता है। इंस्पायरिंग वर्नल इक्विनोक्स भी कहा जाता है। मार्च इक्विनोक्स उस वर्ष का समय होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर होता है और दिन रात समान लंबाई के होते हैं। दोस्तों, पहली बार 2008 में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। दोस्तों, थीम था रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मार्च को किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 को कहां पर कमीशन किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी कांडला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 18 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 को पोर्ट ब्लेयर पर कमीशन किया गया। दोस्तों, इन LCU मार्क 4 श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण कोलकाता स्थित गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। दोस्तों, कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद, चीफ ऑफ द नवल स्टाफ करमबीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ G. अशोक कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ M. S. पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एम्स में वर्चुअली ऑटोप्सी की शुरुआत अभी हाल में हुई? इसमें बॉडी की चीर फाड़ पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन ए एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी एम्स पटना, ऑप्शन डी एम्स जोधपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एम्स दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली एम्स में वर्चुअल ऑटोप्सी की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसमें बॉडी की चीर फाड़ की जरूरत नहीं होगी। एम्स में हर साल पोस्टमार्टम के करीब 3000 केस आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामलों में चीर फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत, आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत होने के बाद परिवार का दुख तब बढ़ जाता है
जब वह पोस्टमार्टम में शरीर को चीर-फाड़ होती है। इससे बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने जहां भी संभव हो वर्चुअल ऑटोप्सी करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा का उद्घाटन शनिवार 20 मार्च 2021 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने किया। दोस्तों, वर्चुअल ऑटोप्सी में शरीर को छुए हुए बिना अंदरूनी अंगों, ऊतकों और हड्डियों की जांच शामिल है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के तहत बॉडी को एक बैग में पैक किया जाता है और सीटी स्कैन मशीन में रखा जाता है। दोस्तों, कुछ सेकंड के भीतर ही अंदरूनी अंगों की हजारों इमेज कैप्चर की जाती है, जिनका विश्लेषण फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। ऐसी सुविधा देने वाले चुनिंदा संस्थानों में एम्स शामिल है। एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि एम्स में यह सुविधा देने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला चिकित्सा संस्थान होगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और यूके जैसे विकसित देशों ने चुनिंदा मामलों में ऑटोप्सी करने के लिए इमेजिंग तकनीक की पहल को अपना लिया है। दोस्तों, एम्स में हर साल 3000 पोस्टमार्टम केस आते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, इनमें से 30 से 50% मामलों में चीर-फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इनमें दुर्घटना, फांसी या आत्महत्या के कारण हुई मौतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मौत का कारण पता करने के लिए बॉडी को कट करके ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है और एक वर्चुअल ऑटोप्सी पर्याप्त होती है। अप्राकृतिक मौत के मामले में पुलिस जांच में ऑटोप्सी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। केस की जटिलता और विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर यह 30 मिनट से 3 दिनों के बीच की जा सकती है। हालांकि वर्चुअल ऑटोप्सी मिनटों में की जा सकेगी। इससे मैन पावर और समय दोनों की बचत होगी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।